ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव की पूजा में प्रयोग किए जाने वाले एक विशेष प्रकार के फूल के बारे में, यानी कदम्ब के फूल के बारे में। कदम्ब पुष्प भगवान नारायण हो या फिर माँ भगवती आदि शक्ति हो या फिर भगवान शिव, बहुत सारे ग्रंथों में ऑलमोस्ट हर एक ग्रंथ के अंदर इस विशेष पुष्प का वर्णन हमें मिलता है। भगवान नारायण को भी ये कदम्ब का पुष्प बहुत प्रिय है। देवी के लिए तो ये अत्यंत प्रिय पुष्प है। कदम्ब पुष्प संतोषा, ऐसा भगवती का एक नाम भी आता है। कदम्ब वनवासिनी, ऐसा त्रिपुर सुंदरी का नाम आता है। तो देवी को कदम्ब का पुष्प बहुत प्रिय है। साथ ही भगवान शिव को भी कदम्ब का पुष्प बहुत प्रिय है। भगवान शिव का तो एक नाम है जो महाकाल सतनाम, जो नामावली है भगवान की, उसमें भगवान का एक नाम आता है कदम्ब पुष्प संपूज्य नमः, अर्थात जो कदम्ब के पुष्प से पूजित होते हैं। और एक भगवान का एक और नाम आता है कदम्ब कुसुमारुणाय नमः। इन सब नामों से पता चलता है भगवान शिव की पूजा में कदम्ब के पुष्प का कितना महत्व है। भगवान को कदम्ब का पुष्प अत्यंत प्रिय है। ये कदम्ब का पुष्प विशेष प्रकार का है, आप सभी शिव भक्ति से देख लीजिए। कालिदास रचित कुमार संभवम में भी कालिदास जी ने इसका वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि जब भगवान शिव देवी पार्वती की ओर देखते हैं तो पूर्ण विकसित खिले हुए कदम्ब के पुष्प की तरह देवी का मुख भी खिल उठता है। इससे मिलता जुलता एक खेतों में भी छोटे हाइट का पौधा होता है, उस पे भी इस प्रकार के फूल लगते हैं। इसलिए ब्रह्म में ना पड़े कदम्ब का वृक्ष होता है और वृक्ष पे ही ये फूल लगते हैं। इसके चारों ओर केसर जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से ये इस गोलक के चारों ओर केसर का एक जाला सा होता है। ये आप देख लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से इस पुष्प के चारों ओर ये केसर के जिस प्रकार से पत्तियां होती हैं उसी प्रकार से इस पुष्प के चारों ओर भी छोटे छोटे पराग होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हवा चलती है तो खिले हुए इन कदम्ब के पुष्पों की सुगंध फैलने से कौन रोक सकता है। और जब बारिश होती है तब कदम्ब का पूरा वृक्ष ही इन फूलों से लग जाता है। इस वृक्ष की फोटो भी मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ ताकि आप शिव भक्त कंफ्यूज ना हो और केवल इस कदम्ब के पुष्प को ही यदि आपके क्षेत्र में मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलता है तो दुखी ना हो कोई भी शिव भक्त। इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन पूरी प्रकृति ही आप सभी शिव भक्तों के लिए है ताकि आप अच्छे से पूजा कर सके। जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो जाता है वो उस पुष्प से आप भगवान की पूजा करिए। केवल आपकी जानकारी के लिए है, यदि आपको ये प्राप्त हो जाता है तो इससे पूजा करिए। अन्यथा जो आपके पास उपलब्ध है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसी से भगवान की पूजा करिए। यदि मिल जाता है तो प्लस पॉइंट होता है इसमें। इस वीडियो को देख करके और आपके क्षेत्र में ये फूल नहीं है तो ऐसा दुखी होने की आवश्यकता नहीं होती। ये केवल आपकी जानकारी के लिए कि इस प्रकार का फूल होता है और यदि आपको मिल जाता है तो इससे आप भगवान की पूजा करिए। भगवान आपके भाव से बहुत प्रसन्न होंगे। ये तो प्रकृति हमें प्लस पॉइंट दे रही कि हम इन सब चीजों से, इन प्राकृतिक चीजों से भगवान की पूजा करें। कदम्ब का फूल यदि आपको प्राप्त हो जाता है, ये पुष्प प्राप्त हो जाता है तो इसे जो संध्या काल होता है, जो संध्या का प्रदोष काल होता है, उस समय जब आप पूजा करते हैं तब इसको अर्पित करना चाहिए। क्योंकि नंदिकेश्वर जी सनत कुमार जी को ऐसा बताते हैं कि धतूरे का पुष्प और कदम्ब का पुष्प रात्रि या संध्या काल में ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यदि आपको प्राप्त होता है तो आप संध्या काल में या फिर रात्रि में भगवान शिव को ये फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर इस फूल को चढ़ाने से, इस पुष्प से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। ये सभी प्रकार के पुष्प प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति आदि शक्ति माँ भगवती स्वयं भगवान के वाम भाग में विराजती है। तो उनसे प्राप्त इन चीजों को हम भगवान को देते हैं, उन चढ़ाते हैं। है उन्हीं का सब कुछ, केवल बहाना मात्र है। हम ये इन सब चीजों से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। केमिकल की चीजें या फिर आर्टिफिशियल, इन सब चीजों को छोड़ करके जो आदि शक्ति हमें दे रही है इस भूमि में, इन वृक्षों के माध्यम से, लताओं के माध्यम से जो भी आपको प्राप्त हो रहा है प्राकृतिक रूप से, उसे ही भगवान के लिए आपको पूजा में प्रयोग करना चाहिए।
तो ये थी जानकारी कदम्ब पुष्प के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।